गहरे जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग खुशहाल और मेहनती थे, लेकिन गांव के लोगों में एक ऐसी बात भी थी जिससे वे हमेशा डरते रहते थे, और वह थी चुड़ैलें। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में कई चुड़ैलें रहती हैं। वे बच्चों को चुरा लेती है और उन्हें अपने जादू से मार डालती है। गांव के लोग अपने बच्चों को जंगल में अकेले जाने से मना करते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। परिवार में एक पिता, एक माँ और एक छोटी सी लड़की थी। लड़की का नाम था रिया। रिया बहुत ही प्यारी और जिज्ञासु लड़की थी। उसे जंगल में जाना बहुत अच्छा लगता था। रिया के पिता और माँ को पता था कि जंगल में चुड़ैल रहती है, लेकिन वे रीना को रोक नहीं सकते थे। रीना अक्सर चुपके से जंगल में चली जाती थी। एक दिन रिया जंगल में घूम रही थी। अचानक उसे एक खूबसूरत फूल दिखाई दिया। रिया फूल को तोड़ने के लिए झुकी, तभी उसे एक काली छाया दिखाई दी। रीना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बुरी चुड़ैल दिखाई। चुड़ैल ने रिया को अपनी तरफ खींच लिया। रिया चीखने लगी, लेकिन कोई सुन नहीं पाया। चुड़ैल ने रिया को जंगल में ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। रिया बहुत डर गई थी। वह जानती थी कि वह अब चुड़ैल के चंगुल से बच नहीं सकती। रिया जंगल में अकेली थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वह चुड़ैल से बचने का कोई रास्ता खोज रही थी। तभी उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। रिया ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। रिया ने हिम्मत करके सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग बहुत अंधेरी थी। रिया को आगे क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। कुछ देर चलने के बाद रिया को एक रोशनी दिखाई दी। रिया रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। अंत में रिया एक बड़े से कमरे में पहुंच गई। कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत बहुत दयालु लग रही थी। रिया ने बूढ़ी औरत से मदद मांगी। बूढ़ी औरत ने रिया को चुड़ैल से बचा लिया। बूढ़ी औरत ने रिया को बताया कि वह एक जादूगरनी है। वह चुड़ैलों को मारने के लिए जादू जानती है। जादूगरनी ने रिया को चुड़ैल से बचने का तरीका बताया। जादूगरनी ने एक ऐसा जादुई ताबीज दिया। ताबीज पहनने से रीना चुड़ैलों से सुरक्षित रहेगी। रिया ने जादूगरनी का धन्यवाद किया और अपने घर लौट गई। रिया ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। रिया के माता पिता बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी सुरक्षित है। रिया ने कभी भी जंगल में अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। उसने जादुई ताबीज हमेशा पहने रखा। गांव में चुड़ैलों से डर का माहौल था। गांव के लोग चुड़ैलों को मारने के लिए कुछ करना चाहते थे। एक दिन गांव के लोगों ने एक सभा बुलाई। सभा में यह तय हुआ कि चुड़ैलों को मारने के लिए एक सेना बनाएंगे। गांव के लोगों ने सेना का नेतृत्व एक वीर योद्धा को सौंपा। वीर योद्धा बहुत शक्तिशाली और बहादुर था। सेना ने जंगल में चुड़ैलों की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों की खोज के बाद सेना को चुड़ैलों का एक समूह मिल गया। सेना ने चुड़ैलों से लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई बहुत ही भयंकर थी, लेकिन अंत में सेना ने चुड़ैलों को हरा दिया। तो इस प्रकार उस गांव को चुड़ैलों से मुक्ति मिल गई। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।